हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग योग, आयुर्वेद, यौगिक क्रियाओं और स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। आज मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर एक प्रोटोकॉल के अनुसार मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब हम बैठ कर करने वाले आसन को बताने जा रहा हूँ। बैठ करके करने वाले जो आसन हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम दंड आसन की स्थिति बनाएंगे। दंड आसन की स्थिति बोलते हैं दोनों पैरों को सामने लंबा करना, दोनों हाथों को साइड में इस प्रकार से रखना, इसे दंडासन कहा जाता है। अब हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन करने के लिए दोनों पैर के जो तलवे हैं आपस में इस प्रकार से मिला लेंगे। देख लीजिए, ये दोनों पैरों के आपस में तलवे हमने मिला दिया और अपने एड़ी को, श्वास को लेते हुए मल द्वार के पास मिलाने का प्रयास करेंगे। और जिन लोगों की ये घुटना जमीन में नहीं लगता वो यहाँ तकिया भी लगाया जा सकता है। जिन लोगों को आर्थराइटिस ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, जिन्हें घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो लोग इस आसन को नहीं करें या तकिए लगा करके करें। एकाग्रता इससे बढ़ती है। तो आप इस प्रकार से भद्रासन को कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि वज्रासन या वीरानासन कैसे किया जाता है। वीरानासन करने के लिए भी हम सबसे पहले दंडासन में बैठते हैं और एक पैर को थोड़ा सा अपने शरीर को बाईं तरफ झुकाएं ताकि आप एक पैर को उठा करके अपने हिप के नीचे लगा सकें इस प्रकार से, और फिर दोनों दूसरे पैर को भी पीछे की तरफ लेकर के जाएं इस प्रकार से। आप देख सक रहे हैं, तो आपस में मिला करके रखेंगे और दोनों एड़ियां बाहर की तरफ रखेंगे। अपने हिप को इन दोनों एड़ियों के बीच में बिठा देंगे इस प्रकार से। अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को इस घुटने के ऊपर में रखेंगे। सामान्य श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें इस प्रकार से। आपके पाचन क्रिया को ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपकी जो पाचन प्रणाली है बहुत मजबूत बनती है। इससे खाना हजम हो जाता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए ये सबसे बढ़िया ये आसन है वज्रासन। अगर हम वीरान आसन करना चाहते हैं तो वीरान आसन करने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है कि इन एड़ियों को थोड़ा और अत्यधिक खोल देंगे ताकि आपका हिप इस जमीन के ऊपर में लग जाए। तो इसको हम लोग कहते हैं वीरान आसन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है हमने हिप को इस जमीन में लगा दिया है, तो ये वीरान आसन है। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा किए हुए। तो वज्रासन और वीरान आसन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। इसके बाद अर्धउष्टासन करने के लिए बताने जा रहा हूँ। अर्धउष्टासन करने के लिए भी सबसे सर्वप्रथम क्या करेंगे, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति में बैठ गए, दोनों घुटने को इस प्रकार से, देखिए आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो तो इस प्रकार से घुटने के ऊपर में खड़े हो जाना है। आपने पैरों को मिला करके रखना है। दोनों हाथों की उंगलियां नीचे की तरफ हो इस प्रकार से, देख सकते हैं आप लोग। और श्वासों को लेते हुए पीछे की तरफ जाना है। अपने सिर को पीछे की तरफ झुका लेना है जितना आपसे होता है। इससे आपकी जो मेरुदंड की जो रीढ़ की हड्डी है, इससे जुड़ी हुई तमाम बीमारी आपकी ठीक होती है। पीठ दर्द वगैरह जो भी है ठीक होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक होती है। लेकिन बट जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ज़्यादा तकलीफ है, गर्दन पीछे नहीं लिया जा सकता है, वो लोग इस आसन को ना करें। या जिन लोगों को हर्निया है वो लोग भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। अब ये था, इसको भी 2 से 3 बार इस प्रकार से करना चाहिए। श्वासों को छोड़ते हुए अपने सामान्य अवस्था में आ जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग करेंगे, ये था अर्धउष्टासन। अब हम लोग करेंगे उष्ट्रासन।
उष्ट्रासन करने के लिए, यानी कि आपका आकार जो है ऊंट के जैसा, उष्ट बोलते हैं ऊंट को, तो आपका शरीर का जो आकार होता है वो ऊंट के भांति बन जाता है। तो उष्ट आसन करने के लिए घुटने के ऊपर में खड़ा हो जाएंगे, अपने दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ेंगे और बाएं हाथ की हथेली से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे, सिर को बिल्कुल झुका देंगे इस प्रकार से। श्वासों की स्थिति सामान्य रखेंगे, कम से कम आधा मिनट के लिए इसी अवस्था में बने रहें। श्वासों को छोड़ते हुए हाथ को पुनः अपने आगे के लिए ओर ले आएंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। शस्त्रासन करने के लिए भी मुझे सबसे पहले वज्रासन में बैठने के लिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि दंडासन में बैठना है और इसके बाद फिर वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को इस प्रकार से आप मिला लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, हाथों को ऊपर की तरफ कर देंगे। श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेली को जमीन पे ले आएंगे। इस अवस्था में भी कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए इसी अवस्था में रुके रहेंगे। इसके बाद श्वास को लेते हुए पुनः ऊपर की तरफ आएंगे। इस स्थिति को भी 2 से 3 बार दोहराएंगे। इसका नाम है शस्त्रासन। शस्क जैसा कि इसका नाम है, शस्क यानी कि खरहा के जैसा, खरगोश के जैसा शरीर की आकृति हो जाती है, इसलिए इस आसन का नाम शस्त्रासन रखा गया है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन करने के लिए क्या करना है, आपने उसी तरह से दंडासन की स्थिति बनानी है और इसके बाद वज्रासन में बैठना है। और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों घुटना को इस प्रकार से खोल देंगे। दोनों घुटना को आपस में जितना आप यथासंभव खोल सकते हैं उतना खोल देंगे। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे और ये उंगलियां का रुख नीचे की तरफ रखेंगे और बाईं ओर ले जाएंगे, इस तरफ लेकर के जाएंगे, जैसा कि आप मैं करके दिखा रहा हूं। और ये जो कोहनी है, मोटी मसल जो है आपकी कान की तरफ से लगी हुई होनी चाहिए। फिर दूसरे हाथ को भी इसी प्रकार से उठाएंगे और दाहिनी ओर लेकर के जाएंगे, कोहनियाँ ऊपर की तरफ उठी हुई, और इसी अवस्था में कम से कम आधा मिनट बने रहेंगे। इसे कहते हैं उत्तान मंडूकासन। हाथों की इस प्रकार से फिर बदली करेंगे और इस क्रिया को भी 2 से 3 बार जरूर करेंगे। इसके बाद मैं करने वाला हूं वक्रासन। वक्रासन करने के लिए सबसे पहले दंडासन में हम बैठ जाते हैं। दंडासन में बैठने के बाद एक पैर को, अगर बायां नहीं तो दाहिने पैर को ही मैं फोल्ड कर रहा हूं इस प्रकार से, इस तरह से हमने फोल्ड किया है। और जो पैर लंबा है उस हाथ को ऊपर उठाएंगे और इस घुटने को बाईं ओर दबाने का कोशिश करेंगे और अपने ये जो घुटना है इसको पेट के पास, ताकि आपका पेट पे दबाव पड़ सके, और श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ये क्रिया करना है। देख लीजिए कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और दूसरा हाथ जो पैर फोल्ड है वो हाथ पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे इस प्रकार से, और ये इस हाथ को इस पंजे के बगल में रखेंगे और पीछे की तरफ देखने का कोशिश करेंगे। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस प्रकार से। इसी अवस्था में 20 से 30 सेकंड के लिए बने रहेंगे। आप चाहें तो इस पैर को यहां भी रख सकते हैं ताकि दबाव आपका ज्यादा बन सके, इस प्रकार से। यही क्रिया हम दूसरे तरफ से भी करेंगे। ये क्रिया वो लोग ना करें जिनको ऑपरेशन हुआ हो, पेट का सर्जरी हुआ हो, वो कम से कम 6 महीना तक इस आसन को नहीं करना चाहिए। श्वासों को बाहर छोड़ते हुए अपने इस जो कोहनी है, जो पैर आपका लंबा है, उस हाथ को उठाएंगे और दूसरे पैर जो हमने फोल्ड किया है उसको ही दबाने का प्रयास करेंगे, ताकि इसका जो जांघें हैं इससे पेट पे पूरी दबाव पड़ सके। देख लीजिए कैसे ये होती है। और इस प्रकार से मैं इस हाथ को, इस घुटने को पकड़ा और इस तरह से
पीछे देखेंगे। इस आसन का नाम है वक्रासन। बाईं ओर देखने का प्रयास करेंगे, फिर पैरों को सीधा करेंगे। यही क्रिया 2 से 3 बार हर व्यक्ति को करना है।